Hello everyone, good morning. Please let me know if I'm audible. Good morning everyone. Please let me know if I'm audible. Okay, the screen is also visible. Okay, thank you so much. यार देखो क्लास शुरू करते हैं, ठीक है? I guess let me just check if the class is being recorded because बाकी बच्चों के लिए भी हमें करना पड़ेगा, ठीक है? ओके अब देखो आज दो ऑप्शंस है हमारे पास। वैसे तो आज फ्राइडे है और लास्ट डे हमारी क्लास का होगा इस वीक के लिए, लास्ट डे, ठीक है? मंडे से फिर से हम लोग मिलेंगे। पर क्योंकि बीच में 2 दिन की अब आपकी छुट्टी आ जाएगी, कल आपका वीकली टेस्ट होगा, ठीक है? तो एक चीज जो थी वो मैं ये सोच रही थी, मुझे बताना, ठीक है? आई जस्ट वांट सजेशंस फ्रॉम ऑल ऑफ यू। एक चीज जो हम कर सकते थे वो ये था कि हम लोग आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें, कल जैसे आप लोग बोल भी रहे थे, है ना? तो एक ऑप्शन तो ये है, देखो फ्राइडे है ना, हम लोग आई डोंट वांट टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, जबकि मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट कर सकती हूँ। बट देन फिर बीच में 2 दिन का गैप आ जाएगा, सैटरडे एंड संडे, ठीक है? फिर मंडे को दोबारा से हमें यही पढ़ना पड़ेगा, है ना? मतलब शुरू से ही पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज ये रिवीजन 2 दिन आप भूल जाओगे। अगर नहीं भी भूलोगे तो भी हमें रिवाइज तो करना ही है ना? तो एक ऑप्शन ये हो सकता है कि हम ये न्यू चैप्टर शुरू करें, ठीक है? और एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें, ठीक है? कौन से चैप्टर के? वॉइस चैप्टर के। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस का पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगी, ठीक है, सब बैचेस को। तो आप लोग अब यू चूज, यू वांट टू गो विथ ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। और दोनों में से अगर 1 है तो 1 टाइप करके चैट बॉक्स में भेज दो, अगर 2 है तो 2 टाइप करके चैट बॉक्स में भेज दो, ठीक है? आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। आई हैव बोथ द डॉक्यूमेंट्स ओपन्ड। आप लोग अगर 1 ऑप्शन के लिए कहोगे तो डेफिनेटली हम यहीं से शुरू करेंगे, नरेशन से। अगर आप लोग, जस्ट गिव मी अ सेकंड, व्हाट इज दिस हैपनिंग टू? ओके, अभी ठीक है, हाँ। तो अगर आप लोग 2 ऑप्शन की बात करोगे, फ्यूल से दैट प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, तो हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है? देखो क्वेश्चंस भी यहाँ पे मैंने ओपन किए हुए हैं, तो आई हैव बोथ द थिंग्स विद मी। तो हम लोग दोनों चीजें क्या है कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते, वी कैन डू बोथ द थिंग्स। द पॉइंट इज आप लोग बेसिकली, ओके, सो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ जाना है। बाकी लोग भी रिप्लाई कर दो यार, जो लोग लाइव देख रहे हो। आई जस्ट गॉट दिस वन आंसर। सब लोग अगर प्रैक्टिस प्लीज, आप लोग एटलीस्ट चैट बॉक्स में मेरे को वो तो कर सकते हो, यू कैन सेंड अ मैसेज एटलीस्ट। सी आई हैव बोथ द डॉक्यूमेंट्स, जो भी आप कहोगे आई विल प्रोसीड विद दैट। आई डोंट माइंड स्टार्टिंग न्यू चैप्टर, बट मैं ये सजेस्ट करूंगी कि न्यू चैप्टर फिर सैटरडे संडे ऑफ आ जाएगा, तो न्यू चैप्टर हम मंडे से करते हैं ना, ताकि हम पूरे वीक में मंडे टू फ्राइडे के बीच में हम ये चैप्टर ही फिनिश कर दें। दिस इज अ क्वाइट बिग चैप्टर, राइट? तो इसको थोड़ा टाइम देंगे हम, और रूल्स भी अच्छे से पढ़ने हैं इस चैप्टर के, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। अभी बाकी लोग जल्दी से रिप्लाई करो, आई एम वेटिंग। कौन कौन है आज लाइव? लेट मी जस्ट सी। ओके, ऑप्शन वन इज न्यू चैप्टर एंड ऑप्शन 2 इज, अरे क्या बात है! तो एक काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग। हम लोग, हमारे पास 1 आ रहा है, ठीक है? अब क्योंकि दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं आंसर्स, तो एक सोल्यूशन है मेरे पास। और वो सोल्यूशन ये है कि हम लोग क्या करते हैं, वो लेट्स डू वन थिंग। हमारे पास 1 आवर की क्लास है, हम लोग 30 मिनट्स जो है न्यू चैप्टर पढ़ लेते हैं, ठीक है? और 30 मिनट्स जो है हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? तो जो लोग न्यू चैप्टर करना चाहते हैं उनके लिए भी इजी है, उनकी उनके लिए भी हो जाएगा। एंड जो लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करना चाह रहे हैं उनके लिए भी एक सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है? आई होप इट इज क्लियर। तो अभी जो है इट इज 7:20, ठीक है? 7:20 से एग्जैक्टली 8 o'clock तक हम लोग क्या पढ़ेंगे, 8:15 तक होती है ना क्लास, तो 7:20 से 7:50 तक हम लोग क्या करते हैं, नरेशन चैप्टर पढ़ लेते हैं। और 7:50 से
8:15 तक हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है? ओके, अभी ये ठीक है, ये सोल्यूशन ठीक है? जल्दी से बताओ, थोड़ा सा शुरू कर देते हैं नरेशन चैप्टर फिर, ठीक है? इज इट ओके? ठीक है, लेट्स परस्यू विद दिस। देखो, अब नरेशन क्या होता है? नरेशन चैप्टर, नरेशन बोलते हैं, आप इसको स्पीच बोल सकते हो, ठीक है? आप इसको बेसिकली रिपोर्टेड स्पीच बोल सकते हो, ठीक है? तो कुछ भी नाम से बुलाओ, चैप्टर एक ही है, रूल्स वही रहेंगे, ठीक है? तो नरेशन चैप्टर शुरू ही कर लेते हैं, राइट? देखो, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले तो जब हम ये चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज जो हम लोग यहाँ पे समझेंगे, वो हम समझेंगे कि स्पीच क्या होता है, ठीक है? व्हाट इज स्पीच? देखो, बहुत सिंपल है इसको अंडरस्टैंड करना। लेट मी जस्ट स्टार्ट द। देखो, स्पीच क्या होता है, ठीक है यार? जो भी आप चीजें बोल रहे हो सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको समझो। स्पीच क्या होता है? स्पीचेस, कोई भी बात आप बोल रहे हो, कोई भी कॉन्वर्सेशन आप जो बोल रहे हो, कोई भी कॉन्वर्सेशन जो आप बोल रहे हो, या कोई भी टॉक जो आप कर रहे हो, वो बेसिकली आपकी क्या है? स्पीच है, ठीक है? आपकी एबिलिटी टू स्पीक जो है, उसको हम बेसिकली क्या बोलेंगे? स्पीच बोलेंगे। ये तो हो गया नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है? अगर मैं अब ग्रामर की बात करूं, तो ग्रामर में क्या मीनिंग होगा? एक टेक्निकल सी डेफिनेशन होगी, यही कि एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स इन स्पोकन वर्ड्स, ठीक है? तो स्पीच बेसिकली क्या होगा? जो आपके थॉट्स हैं, उनको जब आप स्पोकन वर्ड्स में बोलते हो, तो उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? स्पीच बोलते हैं, ठीक है? एक तरीके से कम्युनिकेशन, ठीक है, जो लोग कर रहे हैं आपस में, बात जो कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन पर्सन एंड दिस इज पर्सन टू। अब एक सिचुएशन ये है कि ये पर्सन डायरेक्टली इससे बात कर रहा है, ठीक है? और एक सिचुएशन ये है कि जब थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है, तो ये पर्सन जो है, इस पर्सन की बात, ये पर्सन इस पर्सन से, दिस पर्सन इस पर्सन से डायरेक्टली बात ना करके इस पर्सन के थ्रू कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जैसे कि किसी भी ऑफिस में होता है, ठीक है? जब आप जॉब करोगे, तो आप देखोगे कि एक हायरार्की है, ठीक है? आप एक लेवल पे होगे, ठीक है? हो सकता है आपका बॉस आपसे ऊपर हो, आपके बॉस से ऊपर आपका बॉस हो, और आपके नीचे भी कुछ ऐसे एम्प्लॉयज हो, ठीक है? अब जो आपका डायरेक्टर होगा, या जो भी बॉस होगा, या जो भी कंपनी का सीईओ होगा, वो डायरेक्टली इन एम्प्लॉयज से बात नहीं करेगा। वो इस तरीके से हायरार्की चलेगी, मतलब इस पर्टिकुलर इंसान का मैसेज इसके थ्रू आएगा नीचे तक, और ये जो इंसान है, ये इस पर्टिकुलर इंसान के थ्रू जो है अपना मैसेज इनको कन्वे करेगा। तो एक पर्टिकुलर हायरार्की चलती है, ठीक है? आई जस्ट होप आपको समझ आ रहा है स्पीच, ठीक है? स्पीच कुछ नहीं है, सिर्फ आप जो भी सोच रहे हो, जो आपके थॉट्स हैं, उनको आपने जब वर्ड्स की फॉर्म में एक्सप्रेस किया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीच, ठीक है? अब स्पीच जो है वो दो तरीके की होती है, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। कौन से दो तरीके की? डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब सपोज करो, देर आर 3 पीपल, राम, श्याम एंड सीता, ठीक है? ये 3 लोग हैं, ठीक है? अब राम जो है, सीता को कुछ बोलना चाह रहा है, बट वो किसको बोलेगा? शाम को बोलेगा, ठीक है? एंड दे आर वर्किंग टुगेदर, ठीक है? अब राम के वर्ड्स को जब एज इट इज कोट अनकोट में शाम सीता को बता रहा है, फॉर एग्जाम्पल, डोंट कम लेट, ठीक है? राम ने ये शाम को बोला, ठीक है? और शाम इन वर्ड्स को एज इट इज जब सीता को कन्वे कर रहा है, डोंट कम लेट। राम ने बोला डोंट कम लेट, ठीक है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कन्वे हो जाएगा आपका मैसेज। जो इस इंसान ने बोला, वही इंसान को एज इट इज, वही थर्ड पर्सन को एज इट इज बताया गया, ठीक है? ये तो हो गया आपका डायरेक्ट कन्वे हो गया मैसेज। लेकिन अगर शाम इस पर्टिकुलर बात को, ये जो राम ने बोली है डोंट कम लेट, अपने वर्ड्स में, इन ओन वर्ड्स सीता को बताता है, तो वो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है? आई होप समझ आ रहा है। राम ने एक मैसेज दिया, डोंट कम लेट टू ऑफिस, ठीक है? अगर शाम राम के इस मैसेज को इन्हीं वर्ड्स में, डोंट कम लेट टू ऑफिस, इन्हीं वर्ड्स में सीता को कन्वे करता है, तो ये क्या हो गई?
डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर श्याम जो है इस बात को, जो राम ने ये बात बोली है, इस बात को अपने खुद के वर्ड्स में, ओन वर्ड्स में सीता को कन्वे करता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, देखो जैसे अब यहाँ पे डेफिनेशंस में देखते हैं। डायरेक्ट स्पीच क्या है? रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर। जो स्पीकर है उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को आप जो है किसी इंसान को बता रहे हो। ठीक है, रिपोर्टिंग द मैसेज ऑफ द स्पीकर इन एग्जैक्ट वर्ड्स स्पोकन बाय हिम। तो एग्जैक्ट वर्ड्स में जब आप उस मैसेज को कन्वे कर रहे हो, एग्जाम्पल, राम सेड आई एम बिजी नाउ। राम ने वो क्या बोला? मैं बिजी हूं अभी। ठीक है, तो इस मैसेज को आप किसी थर्ड पर्सन को बता रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बता रही हूँ कि राम सेड आई एम बिजी, तो अब उसने मुझे क्या बोला होगा? आई एम बिजी बोला होगा। जब मैंने राम से बात की होगी तो राम ने मुझे क्या और बोला होगा? डोंट टॉक टू मी, आई एम बिजी नाउ। अब मैं आपके पास आई और आपने मुझसे पूछा, राम से बात की, तो मैं आपको क्या बोलूंगी? राम सेड आई एम बिजी नाउ, डोंट टॉक टू मी। तो उसका मैसेज मैंने आपको उसी के वर्ड्स में कन्वे किया, एग्जैक्ट वर्ड्स में। तो जब हम एग्जैक्ट वर्ड्स में कन्वे करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब देखो इनडायरेक्ट स्पीच क्या है। इनडायरेक्ट स्पीच है जब राम का ये जो मैसेज है, ठीक है, स्पीकर का ये जो मैसेज है, जब मैं आके आपको अपने खुद के वर्ड्स में बताऊं। ठीक है, जैसे कि राम सेड ही वॉज बिजी देन। ठीक है, राम सेड ही वॉज बिजी देन। ठीक है, उसने बोला कि वो बिजी है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला? कि राम सेड आई एम बिजी। ठीक है, आई एम बिजी, मैं बिजी हूं, मैं बिजी हूं। ठीक है, राम ने ये बोला, ये मैंने आपको एज इट इज कन्वे किया। और एक मैं आपको बोल रही हूँ, राम सेड कि वो बिजी है। राम ने बोला कि वो बिजी है। तो जब मैं ये बोलती हूँ कि राम ने बोला कि वो बिजी है, ये जो है इनडायरेक्ट स्पीच है। और जब मैं बोलती हूँ राम ने बोला कि मैं बिजी हूं, ये क्या हो गई आपकी? डायरेक्ट स्पीच। अब पहले मुझे ये बताओ, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच के बीच में डिफरेंस समझ में आया? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच और व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच? जैसे मैं आपको बोल रही हूँ, सपोज फॉर एग्जाम्पल, मैं क्लास में किसी भी स्टूडेंट को बोल रही हूँ कि अपना होमवर्क फिनिश कर लेना, फिनिश योर होमवर्क। अब आप क्या करोगे? क्लास में जाके बेसिकली किसी स्टूडेंट को बताओगे। ठीक है, स्टूडेंट को जब बताओगे तो क्या कहोगे? कि मैम ने बोला फिनिश योर होमवर्क, कि अपना होमवर्क फिनिश करके आना। अगर आप लोग एज इट इज इन्हीं वर्ड्स में बताओगे तो वो हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच। अगर आप ऐसे कहोगे मैम ने कहा कि तुम लोग अपना होमवर्क फिनिश करके आना, तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। जब आप अपने खुद के वर्ड्स ऐड कर देते हो किसी भी मैसेज को कन्वे करने के लिए, वो इनडायरेक्ट स्पीच बन जाती है। ठीक है, इसके कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए आई जस्ट होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और बाकी लोग कहाँ हैं यार? सो तो नहीं गए? आप लोगों को समझ में आ रहा है? जल्दी से रिप्लाई करो सो दैट वी कैन मूव अहेड विद द चैप्टर। तो अभी तक हमने दो चीजें पढ़ी हैं। कौन कौन सी दो चीजें पढ़ी? बहुत सिंपल। हमने पढ़ा स्पीच क्या होती है, स्पीच क्या होती है। देखो ग्रामेटिकली जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स। ठीक है, किसमें? वर्ड्स में। कौन से वर्ड्स? स्पोकन वर्ड्स। जो आप सोच रहे हो, जो भी आप सोच रहे हो, जब आप उसको बोल पा रहे हो, ठीक है, तो उसको बेसिकली हम क्या बोलेंगे? स्पीच बोलेंगे। आपके बात करने को हम स्पीच बोलेंगे। डायरेक्ट तब है जब आप एग्जैक्ट वर्ड्स स्पीकर के कन्वे करते हो, और इनडायरेक्ट कब है? जब आप अपने खुद के वर्ड्स में स्पीकर का मैसेज कन्वे करते हो। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ा। अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा है। कहता जब भी हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं किसी भी सेंटेंस को, फॉर एग्जाम्पल ये राम का जो मैसेज है ये जो है डायरेक्ट स्पीच में है। ठीक है, अब इसको मुझे जब अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करना है, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करना है, तो बेसिकली मुझे बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं, ठीक है, बहुत सारी लिटिल लिटिल थिंग्स जो हैं, ठीक है, वो मुझे क्या रखनी पड़ेंगी? ध्यान रखनी पड़ेंगी। देखो जैसे कि क्या रखना पड़ेगा? टू चेंज अ सेंटेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, जब हमें चेंज करना है किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच के इनडायरेक्ट स्पीच में, देयर आर वेरियस फैक्टर्स।
जो हमें ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमें क्या रखनी पड़ती है ध्यान में। अब आप कहोगे कि मैम क्या चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। देखो, जब राम सेड आई एम बिजी नाउ, क्या था, डायरेक्ट स्पीच का, और ये बेसिकली क्या है आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। अब देखो, जब मैंने राम का मैसेज अपने खुद के वर्ड्स में कन्वे किया, तो यहाँ पे मैंने आई चेंज किया, तो क्या चेंज हो रहा है आपका, प्रोनाउन। ठीक है, यहाँ पे मैंने नाउ चेंज किया, क्या चेंज हो रहा है आपका, टाइम। यहाँ पे मैंने इसका टेंस चेंज किया, ठीक है, एम से बेसिकली वॉज आ गया, तो क्या चेंज हो रहा है, टेंस। ठीक है, तो ये कुछ चीजें जो हैं, अच्छा ओके, राम सेड, अभी यहाँ पे तो सेड का सेड यूज किया, ये जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, अभी आगे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, इसको सेम रखा है यहाँ पे, बट बहुत बार हम रिपोर्टिंग वर्ब भी चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम किसी भी सेंटेंस को चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, बहुत सारी चीजें हमें बेसिकली ध्यान रखनी पड़ती हैं, कंसिडर करनी पड़ती हैं। जैसे कि रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना, मॉडल अगर कोई यूज, कल हमने मॉडल देखा था, मॉडल अगर कोई यूज हुआ है तो उसको चेंज करना, टाइम को चेंज करना, प्लेस को चेंज करना, अगर प्लेस भी है, फॉर एग्जाम्पल हेयर है, तो हेयर का क्या हो जाएगा, देयर, तो प्लेस भी चेंज हो रही है, प्रोनाउन चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आई था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, यहाँ पे आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, टेंस चेंज हो रहा है, तो ये सब फैक्टर्स आपको बेसिकली क्या करने होंगे, ध्यान में रखने होंगे। ठीक है, इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे काफी। ठीक है तो हम लोग सब देखेंगे कि टाइम कैसे चेंज हो रहा है, प्लेस अगर चेंज होगी तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में क्या आप लिखोगे, प्रोनाउन में कैसे चेंज हो रहा है, टेंस कैसे चेंज करने हैं, रिपोर्टिंग वर्ब्स के क्या रूल्स हैं, मॉडल्स अगर हैं तो किस तरीके से चेंज हो रहे हैं। ठीक है, आई जस्ट होप आप लोग समझ पा रहे हो ये चीज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड। देखो, अब डायरेक्टली रूल्स शुरू होते हैं, और जो रूल नंबर 1 है वो काफी सिंपल रूल है, वो है रिपोर्टिंग वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहली चीज क्या आती है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड क्या रूल होगा, पहले तो देखो रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो है रिपोर्टिंग वर्ब बेसिकली क्या होगा, देखो, जैसे मैंने बोला राम सेड आई एम बिजी नाउ। ठीक है, ये बेसिकली क्या हुआ आपका, राम ने बोला, यही एग्जांपल देखा था हमने लास्ट स्लाइड में। ठीक है, यही एग्जांपल देखा था हमने। रिपोर्टिंग वर्ब बेसिकली क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब बेसिकली एक ऐसा वर्ब है, ठीक है, जो आप बेसिकली कहाँ यूज करेंगे, किसी को बताने के लिए, टू टेल someone, to tell what someone else has said। रिपोर्टिंग वर्ब बेसिकली कैसा वर्ब है, जो हम यूज करते हैं क्या बताने के लिए, किसी ने मुझे क्या बोला, जैसे राम सेड, राम ने मुझे क्या बोला, वो बताने के लिए मैं क्या वर्ड यूज कर रही हूँ, ये। और बताना, से, सेइंग, सेड, सेज, ये बेसिकली आपके क्या है, वर्ब है। ठीक है, वर्ब है, तो ऐसा वर्ब जो मैं रिपोर्ट करने के लिए यूज कर रही हूँ, आपको बताने के लिए यूज कर रही हूँ, उसको हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। किसी पर्सन की बात को जब आपको बताने के लिए मैं कोई वर्ब को यूज कर रही हूँ, दैट इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ज्यादातर आपको डायरेक्ट स्पीच में सेड जो है वही मिलेगा, कि उसने, राम ने ये बोल दिया, सीता ने ये बोल दिया, उसने, टीचर ने ऐसे बोला। ठीक है, तो इस तरीके से ही आपको रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो देखने को मिलेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, आई होप रिपोर्टिंग वर्ब सबको समझ आ गया होगा। बेसिक ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब यही है कि एक ऐसा वर्ब होता है, जैसे कि यहाँ पे सेड वर्ड है, जो बेसिकली हमें क्या हेल्प करता है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात को कन्वे करने में बेसिकली क्या करता है, हेल्प करता है। टू टेल व्हाट समवन हैज सेड, ये बताने के लिए कि सामने वाले ने मुझे क्या मैसेज दिया, क्या बोला। ठीक है, आई होप रिपोर्टिंग वर्ब इज क्लियर। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये समझो, इस यहाँ इस रूल से ऐसे चलना शुरू करेंगे। ठीक है, कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा,
चेंज होगा। जैसे देखो सेड से, अगर सेड दिया हुआ है शी से टू मी, शी सेज टू मी, या शी सेड टू मी, तो उसका बेसिकली हमने टोल्ड किया या टेल किया। ठीक है, रूल्स क्या है इसको करने के वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, बट अभी के लिए आप ये सिर्फ इतना समझो कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हुए मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होगा ऑप्शन में कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो बेसिकली क्या होगा, चेंज ही होगा। सेड की जगह टोल्ड यूज होगा, या अगर से दिया हुआ है तो टेल यूज होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या चीज पढ़ी, हमने फर्स्ट चीज पढ़ी कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, हमने पढ़ा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, फिर हमने पढ़ा रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, चेंज होता है। ओके, हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद देखो, जब राम वाला एग्जाम्पल पढ़ा था हमने, तो राम वाला एग्जाम्पल किस तरीके से गिवन था, राम वाला एग्जाम्पल ऐसे ही था ना। देखो जस्ट गिव मी 1 मिनट। राम वाला एग्जाम्पल जो था वो ऐसे गिवन था, राम सेड आई एम बिजी नाउ। ठीक है, तो अब रिपोर्टिंग वर्ब जो है, ये जो कोट अनकोट है, ये जो कोट है इससे जस्ट पहले यूज हुआ। ठीक है, तो हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग जब भी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम स्टेटमेंट लिखेंगे राम सेड, ये जो पर्टिकुलर कोट्स हैं इनको हटाने के लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं दैट, और उसके बाद हम अपनी इनडायरेक्ट स्पीच शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपका रूल नंबर 4 क्या कह रहा है, रूल नंबर 4 कह रहा है यूज दैट आफ्टर रिमूवल ऑफ इन्वर्टेड कॉमा। देखो डायरेक्ट स्पीच में आपको कैसे स्टेटमेंट दी होगी, राम सेड, इस तरीके से कोटेशन मार्क्स में एक स्टेटमेंट दी होगी। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में जब आप कन्वर्ट करोगे तो आपको ये कोटेशन मार्क्स रिमूव करने पड़ेंगे। तो इन कोटेशन मार्क्स को रिमूव करके आप क्या यूज करोगे, वर्ड दैट यूज करोगे। ठीक है, जैसे मैं बोलती राम सेड दैट, ठीक है, ही वॉज बिजी देन। तो अब यहाँ पे मैंने इस स्टेटमेंट को किस इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट किया, तो यहाँ से जो ये कोट्स यूज किए हुए थे इनको हटाया, ये जो कॉमास ऐसे करके हम इन्वर्टेड कॉमास यूज करते हैं इसको हटाया, इसको हटा के इसकी जगह कौन सा वर्ड यूज किया, दैट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल क्या कह रहा है, द टेंसेज ऑफ द डायरेक्ट स्पीच डू नॉट चेंज इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है जो डायरेक्ट स्पीच है उसका टेंस कभी भी चेंज नहीं होता है अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो फ्यूचर टेंस में है या प्रेजेंट टेंस में है। मतलब इस एग्जांपल में देखो शी सेज, अब सेज जो है वो क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और ये कौन सी टेंस में है, ये कौन सी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, दिस इज V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब। कौन सा टेंस बता रहा है, से या सेज आपको कौन सा टेंस बताता है, प्रेजेंट टेंस बताता है। ठीक है, विल से जब होगा तो विल से आपको कौन से टेंस बता रहा है, फ्यूचर टेंस बता रहा है। तो आपका ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है जब प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में जब होगा, ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो मैसेज है उसको एज इट इज लिखोगे, उसके टेंस को चेंज नहीं करोगे। ठीक है, जैसे इस एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे शी सेज लिखा होता जो कि प्रेजेंट टेंस में है, या विल से लिखा होता जो कि बेसिकली क्या है, फ्यूचर टेंस में है। तो रिपोर्टिंग वर्ब जो है या तो प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में जब भी होगा, तो उसको आप इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करोगे तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर बात बोली गई है, मैसेज दिया गया है, इसको एज इट इज यहाँ पे लिखोगे, इसका टेंस जो है वो चेंज नहीं करोगे। शी सेज शी इज गोइंग, शी सेज शी इज गोइंग, तो यहाँ पे देखो प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है, तो यहाँ पे हमने मैसेज को एज इट इज कन्वे किया, इनडायरेक्ट स्पीच में भी उसके टेंस को चेंज नहीं किया। ठीक है, उसके बाद देखो शी विल से, अब ये फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है, शी इज गोइंग, शी विल से शी इज गोइंग, तो हमने क्या रखा, सेम रखा। ठीक है, आई जस्ट होप हमने 3 रूल्स पढ़े हैं अभी तक रिपोर्टिंग वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, हमने देखा कि एक ऐसा वर्ब है जो आपको कन्वे करने में हेल्प करता है कि सामने वाले ने आपको क्या बात बोली। ठीक है, फिर हमने देखा कि जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जा रहे हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, फिर हमने क्या देखा, फिर हमने देखा कि डायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए ये जो कोटेशन मार्क्स ऐसे यूज होते हैं, इनको रिमूव करने के
लिए हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के बाद क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है बेसिकली या तो प्रेजेंट टेंस में गिवन है, जैसे यहाँ पे यहाँ ये प्रेजेंट टेंस में गिवन था, या फिर फ्यूचर टेंस में गिवन है, जैसे यहाँ पे ये फ्यूचर टेंस में मेंशन्ड है, तो उस केस में जो भी कोटेशन मार्क्स के अंदर आपकी स्टेटमेंट दी गई है, जो भी मैसेज कन्वे किया गया है, उस मैसेज का आप टेंस जो है वो चेंज नहीं करो। यहाँ पे शी इज गोइंग है, तो यहाँ पे भी शी इज गोइंग ही है। टेंस या हेल्पिंग वर्ब या कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, नथिंग इज चेंज्ड। आई होप ये 3 रूल सबको समझ आए होंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, बहुत सिंपल, रिपोर्टिंग वर्ब का मीनिंग पढ़ा, हमने पढ़ा कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगा। थर्ड हमने क्या देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब के साथ हम कोटेशन मार्क्स को हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, दैट यूज करते हैं। फोर्थ हमने क्या पढ़ा कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो हम बेसिकली मैसेज को एज इट इज, डायरेक्ट स्पीच वाले मैसेज को एज इट इज बिना टेंस चेंज किए ही इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वे कर देते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब रूल नंबर 2 देखो। व्हाट इज रूल नंबर 2? अब अब हम लोग, आई होप इतना सबको समझ में आया होगा। ये देखो इस रूल में अब ये क्या बोल रहा है, इन इनडायरेक्ट स्पीच टेंसेस डू नॉट चेंज इफ द वर्ड्स यूज्ड विद इन द कोट्स टॉक ऑफ द हैबिचुअल एक्शन और यूनिवर्सल ट्रूथ। अब ये इस बात से क्या कहना चाह रहा है, ही वांट्स टू से कि जब भी डायरेक्ट स्पीच में आपको कोई मैसेज कन्वे किया जा रहा है, ठीक है, तो कोटेशन मार्क्स, ये जो कोटेशन मार्क्स यूज किए हैं, ठीक है, यहाँ पे भी कोटेशन मार्क्स जो यूज किए हैं, इनके अंदर जो मैसेज कन्वे किया जा रहा है, ये वाला जो मैसेज है, अगर ये मैसेज कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है या फिर कोई हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है, मतलब किसी की हैबिट है और वो हैबिचुअल एक्शन है, वो बार 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 होती रहेगी, ठीक है, या फिर वो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है कि स्टेटमेंट किसी भी फॉर्म में आपको दे दें वो ट्रू ही है। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि अर्थ जो है वो क्या करती है, रिवॉल्व करती है अराउंड सन, ठीक है। अब आप इस स्टेटमेंट को आज पढ़ लो, कल पढ़ लो, यूएस में बैठ के पढ़ लो और इंडिया में बैठ के पढ़ लो, कहीं पे पढ़ लो, ये स्टेटमेंट तो ट्रूथ ही रहेगी ना, दिस इज द ट्रूथ ओनली, कि अर्थ जो है वो बेसिकली रिवॉल्व करती है अराउंड द सन। ठीक है, तो इस तरीके की स्टेटमेंट्स, जैसे मैं बोलूं वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, अभी ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर बॉईल करेगा, ऐसा नहीं होगा कि आप उसको 10 डिग्री सेल्सियस पे रखो और वाटर बॉईल करना शुरू हो जाए, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो इन कोड्स के अंदर गिवन है और किसी ना किसी तरीके से वो यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई हैबिचुअल एक्शन है, ठीक है, तो आप उसको बेसिकली एज इट इज लिखोगे, आप उसका टेंस वेंस कुछ चेंज नहीं करोगे। ठीक है, आप इनफैक्ट वो वर्ड्स भी चेंज नहीं करोगे। जैसे आपके यूडीसी के पेपर में एक क्वेश्चन था, कश्मीर जो है, लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द इंक, कश्मीर जो है इज इन दी नॉर्थ इंडिया। अभी ये देखो, ये क्या है, अपने आप में यूनिवर्सल ट्रूथ है। कश्मीर जो है, वेयर इज कश्मीर, कश्मीर इज इन दी नॉर्थ ऑफ इंडिया ओनली ना, ठीक है, ये जो है कश्मीर इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया ओनली ना, तो ये तो सच ही है ना बात, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, तो इसको एज इट इज लिखना था, इसमें कोई टेंस का चेंज नहीं होना था। ठीक है, तो इस तरीके से ये रूल नंबर 2 क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, रूल नंबर 2 सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा है कि टेंस, आप जब भी आपको कोट्स के अंदर जो मैसेज गिवन है वो हैबिचुअल एक्शन है या फिर यूनिवर्सल ट्रूथ गिवन है, तो आप उस केस में बेसिकली क्या नहीं करोगे, टेंस जो है मैसेज का, इस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेंटेंस का चेंज नहीं करोगे। ही सेड वी कैनॉट लिव विदाउट एयर। अब ये तो सच्ची बात है, हम लोग एयर के बिना नहीं रह पा सकते, वी कैनॉट सर्वाइव। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, ही सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमास ये रिमूव किए, क्या यूज किया, दैट, वी कैनॉट लिव विदाउट एयर, और इसको एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, वी कैनॉट लिव विदाउट एयर। देखो टेंस भी चेंज नहीं किया है, वी हैव नॉट चेंज्ड इवन द टेंस। ठीक है, आई होप ये रूल भी सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द डायरेक्ट स्पीच इज इन द पास्ट टेंस, मतलब डायरेक्ट स्पीच का ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ये जब पास्ट टेंस में है, जैसे यहाँ पे सेड जो है वो पास्ट टेंस में गिवन है, ठीक है, देन ऑल द प्रेजेंट टेंसेस आर चेंज टू द कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंसेस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। तो मतलब जब हम इसके अंदर जो जो भी आपका मैसेज गिवन है उसको बेसिकली क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में जब कन्वर्ट करेंगे,
तो ये जो भी यहाँ पे प्रेजेंट टेंसेस यूज किए गए हैं वो उनसे कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब हम रूल्स पढ़ेंगे कि सिंपल जो प्रेजेंट है, अगर जैसे यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको ये स्टेटमेंट दिया गया, आई एम हैप्पी, तो अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया गया है तो आप उसको उसके कॉरस्पॉन्डिंग बेसिकली क्या करोगे, पास्ट टेंस में कन्वर्ट करोगे। और वो कैसे करेंगे कन्वर्ट, वो हम नेक्स्ट रूल्स में देखेंगे। ठीक है, तो डोंट बॉदर अबाउट दैट, इस रूल को हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे। पर अभी के लिए आपको क्या समझना है, अभी के लिए आपको ये समझना है कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच का, जैसे ये डायरेक्ट स्पीच है और इस डायरेक्ट स्पीच का ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है, तो जितने भी प्रेजेंट टेंसेस होंगे ना डायरेक्ट स्पीच में, जैसे यहाँ पे इस डायरेक्ट स्पीच में जो भी प्रेजेंट टेंसेस हैं यहाँ पे यूज किए हुए, वो सारे अपने कॉरस्पॉन्डिंग, मतलब अपने जो भी हम रूल्स पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल सिंपल प्रेजेंट जो है, अगर वो सिंपल पास्ट में चेंज हो रहा है तो अपने कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हुए। ठीक है, आई होप रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड रूल्स जो है वो सबको समझ आ गए। ठीक है, 5 रूल्स पढ़े हमने रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड। सबसे पहले हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, आई जस्ट होप ये सबको याद हो गया होगा। रिपोर्टिंग वर्ब क्या पढ़ा था, क्या है रिपोर्टिंग वर्ब? रिपोर्टिंग वर्ब जो है इट इज अ वर्ब, एक ऐसा वर्ब है जो आप कब यूज करते हो जब आपको बेसिकली क्या करना हो, टू टेल व्हाट समवन हैज सेड। ठीक है, ये बताने के लिए कि किसी ने आपको क्या बोला या क्या मैसेज दिया। फिर हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट रूल, कि रूल रिपोर्टिंग वर्ब क्या होगा, चेंज होगा, ये देखो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज हो रहा है। सेकंड क्या पढ़ा, कि इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके डायरेक्ट स्पीच अगर है तो उसमें जो इन्वर्टेड कॉमास हैं उसको रिमूव करके डायरेक्ट स्पीच में हम क्या यूज करते हैं, कनेक्टिंग वर्ड, दैट यूज करते हैं। ठीक है, ये जनरल सेंस में मैं आपको दैट बता रही हूँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वगैरह के केस में हम अभी देखेंगे रूल्स। ठीक है, तो अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि नॉर्मल सेंटेंस, जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव नहीं है तो हम बेसिकली क्या यूज करेंगे, दैट यूज करेंगे। फिर देखो, अगर किसी कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब या तो प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है, तो जो भी डायरेक्ट स्पीच में कोटेशंस में मैसेज दिया हुआ है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में जो भी कोटेशंस में मैसेज दिया हुआ है उस मैसेज को आप इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस चेंज किया है बिना ही लिख दोगे, जैसे यहाँ पे आपने लिखा। ठीक है, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या था, प्रेजेंट टेंस, ये फ्यूचर टेंस, इसलिए यहाँ पे जो मैसेज दिया गया था उसका इनडायरेक्ट स्पीच में मैंने टेंस चेंज नहीं किया। ठीक है, उसके बाद रूल नंबर 4 देखो। रूल नंबर 4 क्या है, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ या कोई भी हैबिचुअल एक्शन जो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल क्लॉक टिक कर रही है, ये क्लॉक की हैबिट है टिक करना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्लॉक की बेसिकली हैबिचुअल एक्शन हो गया। तो इस तरीके से आपको कुछ भी हैबिचुअल एक्शन अगर दिया हुआ है तो उस केस में भी आप टेंस को चेंज नहीं करोगे इनडायरेक्ट स्पीच में। जैसे यहाँ पे वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर जो था, ये यूनिवर्सल फैक्ट है, इसको मैंने रिपोर्टिंग वर्ब के बाद एज इट इज लिख दिया विदाउट चेंजिंग एनी टेंस। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ रूल क्या पढ़ा था, फिफ्थ रूल ये पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में जब भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में गिवन है, जैसे यहाँ पे कौन सा टेंस है, सेड, तो आप जब उस पर्टिकुलर पूरे सेंटेंस को जब आप कन्वर्ट करोगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में आप जो भी पास्ट टेंस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद प्रेजेंट टेंसेस यूज किए गए हैं, इस मैसेज में जैसे प्रेजेंट टेंस यूज किया गया है उनको उसके कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में क्या करोगे, चेंज करोगे। तो यहाँ पे हम टेंस जो है वो चेंज कर रहे हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में गिवन है और आगे जो मैसेज कन्वे किया हुआ है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो हम उसके बाद उसमें क्या कर रहे हैं, टेंसेस में चेंज कर। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, रिपोर्टिंग वर्ब से रिलेटेड जो हमने रूल्स पढ़े हैं, 5 रूल्स, 1 2 3 4 5, किसी को कुछ भी इन 5 रूल्स में प्रॉब्लम है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में, चैट बॉक्स में मैसेज करो। एनी प्रॉब्लम विद रिस्पेक्ट टू द रूल्स रिलेटेड टू रिपोर्टिंग वर्ब? बाकी सब लोग बताओ। जल्दी से चैट बॉक्स में मैसेज करो, गिव अ थम्स अप अगर सब क्लियर है। देखो, रिपोर्टेड स्पीच जो चैप्टर है, नरेशन,
इसमें हम थोड़ा स्लो ही चलेंगे, ठीक है। आई डोंट वांट टू रश, क्योंकि हो क्या रहा है एक्चुअली, देखो आपका ये जो चैप्टर है रिपोर्टेड स्पीच, देखो अभी जब रीसेंट पेपर हुआ तो 4 क्वेश्चंस तो इस चैप्टर में से मिनिमम आ ही रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली पैसिव वॉइस जो चैप्टर हम कर रहे हैं, ठीक है, उसमें से भी 4 क्वेश्चंस मिनिमम तो आ ही रहे हैं। तो ये आपके टोटल 8 मार्क्स हो गए सिर्फ 2 चैप्टर्स में से। तो अगर आप ये 2 चैप्टर्स भी अच्छे से कर रहे हो तो 8 मार्क्स तो आपके डेफिनेटली आ ही जाएंगे, ठीक है। तो रिपोर्टिंग वर्ब को लेके और कुछ इशू, या हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करें? स्लो चलने का पॉइंट ये भी है कि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ रहा है इन चैप्टर्स में से, तो हमें इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। वी हैव टू रीड दिस चैप्टर्स वेरी वेरी केयरफुली, एंड इसको सब याद भी रखना है। बाकी कब सब लोग कहाँ है, समझ आ रहा है आप लोगों को? There are so many students who have joined the class and who are watching me live, but none of them is replying. Only 2 replies. या तो आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, और मे बी जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर है वो आप लोगों ने मिस कर दिया। बट एनीवे, अगर आपने आज वाले चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है, वो इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर आपने मिस किया है, तो इस लेक्चर को दोबारा से देख लेना, ठीक है। हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आज कर रहे हैं, नरेशन, या फिर बेसिकली रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इस चैप्टर में से क्वेश्चंस पेपर में आ रहे हैं, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है नहीं मिस करना। आई गेस दिस इज लेक्चर नंबर 22, ठीक है। तो लेक्चर नंबर 22 में हम लोग नरेशन चैप्टर जो है वो क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ किसी को और कोई डाउट नहीं है? नेक्स्ट चले, ओके। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो, रूल नंबर 2। नेक्स्ट रूल नंबर 2 जो है वो बेसिकली हम क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, तो प्रेजेंट टेंस अगर गिवन है, फॉर एग्जाम्पल आपको डायरेक्ट स्पीच में अगर प्रेजेंट टेंस गिवन है, और फिर आप उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हो, तो रूल्स क्या रहेंगे, ये हम सीखेंगे रूल नंबर 2 में, ठीक है। जैसे कि आपका ये रूल्स थोड़ा सा पीपीटी बनाते हुए इधर उधर हो गए हैं। तो यहाँ देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपको गिवन है, अगर आपको कोई भी डायरेक्ट स्पीच में स्टेटमेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में गिवन है, तो आप उसको किस में कन्वर्ट करोगे, सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली फर्स्ट चीज हो गई। देखो, डायरेक्ट स्पीच है, आई एम अनवेल शी सेड। अभी आई एम अनवेल बेसिकली क्या है, आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो जब हम इसको रिपोर्टेड स्पीच यानी इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा, शी सेड। यहाँ पे ये जो इन्वर्टेड कॉमास है इनको रिमूव करके क्या लिखा, दैट। आई का क्या हुआ, प्रोनाउन चेंज हुआ, शी। एम का क्या बना, सिंपल पास्ट है तो किस में चेंज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट है तो किस टेंस में चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट में। शी वॉज अनवेल, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि जब भी आप बेसिकली क्या करोगे, पॉइंट ये है कि जब भी आपको डायरेक्ट स्पीच में बेसिकली क्या मिलेगा, ओके सो यू हैव ज्वाइंड लेट कारा, ओके, नो नो प्रॉब्लम। रिकॉर्डेड लिंक्स विल बी शेयर्ड विद यू, डोंट वरी। हम लोग रिकॉर्डेड लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। मैं एक बार आज इंस्टीट्यूट में बात कर लूंगी, ग्रुप में शेयर कर देंगे। और दूसरी चीज, ये वाला चैप्टर जो है इसको जरूर आज बिगिनिंग से देख लेना, अगर आप लोग इसको अच्छे से समझना चाह रहे हो, बिकॉज इस चैप्टर में से काफी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, ठीक है। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको कोई स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, और वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में गिवन है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में उसको कन्वर्ट करते हुए आप क्या करोगे, सिंपल पास्ट टेंस में कन्वर्ट करोगे। प्रेजेंट टेंस में हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे थे, इज, एम, आर। तो आपको पता चल जाएगा कि या तो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है वो बेसिकली सिंपल प्रेजेंट का है, इसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, वॉज, वर, ये पर्टिकुलर हेल्पिंग वर्ब्स जो है वो यूज करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे आई है, आई के बाद यहाँ पे शी हो गया, प्रोनाउन चेंज हो गया। चेंज ऑफ प्रोनाउन जो है उसके उसके लिए टेंशन मत लेना। उसके लिए जैसे हम यहाँ पे रूल नंबर 2 में टेंसेस चेंज पढ़ रहे हैं, वैसे हम चेंज ऑफ प्रोनाउन का भी एक रूल पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, तो यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट कि मैम चेंज ऑफ प्रोनाउन तो आपने बताया ही नहीं, ठीक है। तो वो हम एक अलग से स्पेसिफिक रूल में उसको पढ़ेंगे, उसके लिए भी एक स्पेसिफिक रूल है।
ठीक है, तो अभी के लिए हम टेंसेस में चेंज पढ़ रहे हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर गिवन है तो कौन से उसमें चेंज हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में। इसी तरीके से अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में गिवन है, फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेइंग द गिटार शी एक्सप्लेन्ड, ठीक है, तो इसको किस में कन्वर्ट किया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, आई एम प्लेइंग। आई एम प्लेइंग जो है, एम जो है वो प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग जो है वो वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब है, जो हम कौन से टेंस में यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एम को वॉज या वर में कन्वर्ट करेंगे, और वी फोर फॉर्म जो है वो वी फोर फॉर्म ही रहेगी, ये बन जाएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो, शी एक्सप्लेन्ड, कोटेशन मार्क्स रिमूव्ड, दैट शी, एम जो था वो किस में कन्वर्ट हुआ, वॉज में। वॉज में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि शी जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हमने वर यूज नहीं किया। शी वॉज प्लेइंग द गिटार। ठीक है, आई होप ये सबको समझ आ रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस में चेंज होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, ये आपका रूल नंबर 2 बोल रहा है यहाँ पे। देखो, अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। मतलब हैज बीन या हैव बीन को आप किस में चेंज करोगे, हैड बीन में, तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। देखो, I have been to Boston, she told me. She told me, quotation marks remove, that she, I जो यहाँ पे आई है उसको प्रोनाउन चेंज किया, she have been जो था वो प्रेजेंट परफेक्ट था, इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, had been to Boston। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल है इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज किया हुआ था, आई हैव बीन टू बॉस्टन, इसको चेंज करके हमने किस में कन्वर्ट किया, हमने इसको चेंज करके पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट किया। ठीक है, तो आई होप ये सबको समझ आ रहा है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया हुआ है, यानी कि हैव या फिर हैज बीन, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं, वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर ऐसा सा कुछ स्टेटमेंट दिया गया है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो उसको आपको किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यानी हैज या हैव की जगह क्या यूज करोगे, हैड बीन, और वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो ये आपका क्या बन जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से क्या बन जाएगा, पास्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से क्या बन जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, लेट्स सी द एग्जाम्पल फॉर दिस पर्टिकुलर रूल। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखो, ये देखो, मीरा सेड आई हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक। हैव बीन जो है हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, कौन से वाला, कॉन्टिन्यूअस। लिसनिंग जो है वो वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब है। तो यहाँ पे हैव बीन लिसनिंग, इन तीन वर्ड्स को देख के ही आपको स्टेटमेंट का टेंस समझ आ जाना चाहिए। हैव बीन हम प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब भी यूज की गई है, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। जैसे कि मीरा सेड आई हैव बीन लिसनिंग टू म्यूजिक, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी, मीरा सेट, इन्वर्टेड कॉमास रिमूव, दैट। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करके हम क्या यूज करते हैं, कनेक्टिंग वर्ड, दैट शी, हैव बीन का क्या हो जाएगा, हैड बीन लिसनिंग, वी फोर फॉर्म ऑफ द वर्ब एज इट इज, टू म्यूजिक। ठीक है, आई होप ये सबको समझ आया होगा। जब भी आपको डायरेक्ट स्पीच में सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया होगा, जैसे आई एम अनवेल, उसको आप सिंपल पास्ट में चेंज करोगे, फॉर एग्जाम्पल शी वॉज अनवेल। जब भी आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया गया होगा, उसको आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करोगे, जैसे कि आई एम प्लेइंग गिटार को शी वॉज प्लेइंग गिटार हो गया यहाँ पे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अगर दिया गया है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करोगे, जैसे आई हैव बीन जो है उसका शी हैड बीन हो गया यहाँ पे। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर गिवन है तो उसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करोगे, यानी हैव बीन लिसनिंग का क्या हो जाएगा, इंडायरेक्ट स्पीच में हैड बीन लिसनिंग। तो ये आपका टेंस चेंज हो रहा है। ठीक है, आई होप इतना सबको समझ आया होगा। इसका एक टेबल ऐसे अलग से बना लेना। ठीक है, अगर प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो वो किस में जाएगा, सिंपल पास्ट में जाएगा। अगर आपका बेसिकली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वो आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका रूल नंबर 2। प्रेजेंट टेंस में अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में कोई स्टेटमेंट गिवन है तो उसको आप कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, अब मुझे ये बताओ, रूल नंबर 2 सबको समझ आया? कुछ कंफ्यूजन्स इस पर्टिकुलर रूल में? जल्दी से बताओ। नो कंफ्यूजन्स, ठीक है। टेंस चेंज करना सीखा आज हमने, और हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना सीखा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ ये 2 रूल्स ही पढ़ेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, और अब हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अपकमिंग 20 मिनट्स के लिए हम लोग अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अभी भी किसी और स्टूडेंट को कुछ और प्रॉब्लम्स है नरेशन चैप्टर में तो जल्दी से बता दो मुझे। सी, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज। मेरे पास सिर्फ 2 ही मैसेजेस आए हैं, एंड देयर आर क्वाइट मेनी पीपल हु आर वाचिंग द लेक्चर। जल्दी से मेरे को बताओ। बाकी सबको समझ नहीं आ रहा क्या? तरम, ओके, आज तरम भी आया है। तरम, आपने ये लेक्चर बिल्कुल स्टार्टिंग से देखना शुरू किया था या फिर लेट ज्वाइन किया? अगर लेट ज्वाइन किया है तो शुरू से इस लेक्चर को देख लेना। बिकॉज आप बोलते हो जैसे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, इंग्लिश में थोड़ा सा वीक हो, तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, जस्ट वॉच दिस लेक्चर फ्रॉम द बिगिनिंग ओनली, इसी में हमने ये चैप्टर शुरू किया है। ठीक है, चलिए। अब हम लोग, क्योंकि किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं है एज सच, जो लोग लेट आए हैं उनके लिए मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, सी इट इज अ रिक्वेस्ट ओनली। ठीक है, इस लेक्चर को प्लीज शुरू से देख लेना। ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है उसको हमने काफी डिटेल में पढ़ा है, तभी जिन लोगों को समझ में आ रहा है दे आर रिप्लाइंग यस टू इट। ठीक है, तो आप लोग इसको स्टार्टिंग से देखना इस लेक्चर को, आई होप आप लोगों को भी समझ आएगा। फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में या किसी भी चैप्टर में, तो मेरे को मैसेज किया करो, मैं देख लूंगी आप लोगों के डाउट्स। ठीक है, आई हेल्प यू सॉल्व करने में। ठीक है, या जो भी कंफ्यूजन है उसको आई टेक अप, डोंट वरी। ठीक है, आई होप क्लियर है सब। अब देखो हम लोग डॉक्यूमेंट पे शिफ्ट करते हैं, जहाँ पे हमने बेसिकली क्या पढ़ना था, हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना सीखना था, कि किस तरीके से हम लोग पैसिव वॉइस में बेसिकली क्या करेंगे, चेंज करेंगे। ठीक है, अब देखो, द बिल्डर्स हैव बिल्ट, कल हमने 8 तक कर लिया था तो आज हम 9 से शुरू कर रहे हैं। ठीक है, द बिल्डर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। ठीक है, द बिल्डर्स हैव बिल्ट, द बिल्डर्स आपका यहाँ पे बेसिकली क्या है, सब्जेक्ट। हैव जो है वो बेसिकली क्या आ जाएगा, आपका हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और बिल्ट बेसिकली क्या है, V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब, अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। ठीक है, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखो, क्योंकि ऑब्जेक्ट काफी बड़ा है, अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम, काफी बड़ा है ना, तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारा मेन वर्ब है, V1 वर्ब जो यूज हुआ है, बिल्ट, उसके बिल्कुल पास कौन सा ऑब्जेक्ट है, अ परफेक्ट डैम। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ अ परफेक्ट डैम से शुरू होगा। ठीक है, अ परफेक्ट डैम। ठीक है, अब हैव बीन, अब यहाँ पे बेसिकली देखो हैव यूज किया क्योंकि बिल्डर्स वर्ड जो सब्जेक्ट है वो क्या है, प्लूरल। बट अब हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में, ठीक है, ये स्टेटमेंट को हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए हमारा ये वाला जो पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यानी ये जो मेन वर्ब के बिल्कुल पास वाला प्रॉक्सिमिटी में, इसको हम आगे लेके आएंगे, इसको हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। देखो ये पूरी स्टेटमेंट को तो नहीं आगे उठा के लेके आ सकते। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो V1 फॉर्म यानी जो मेन वर्ब सेंटेंस में यूज हुआ है उसके जो बिल्कुल नियरेस्ट वर्ड्स हैं उनको उठा के आगे नया सब्जेक्ट बनाओगे पैसिव वॉइस में। फॉर एग्जाम्पल, अ परफेक्ट डैम। ठीक है, अ परफेक्ट डैम, द बिल्डर्स हैव, यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब क्यों यूज हुआ, क्योंकि बिल्डर्स जो है वो सब्जेक्ट है और प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे हम हैव यूज हुआ। बट यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो परफेक्ट डैम है, यानी ये किस में दिया हुआ है, आपका सिंगुलर में दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगी, हैज।
ठीक है। अ परफेक्ट डैम हैज हैज बीन बिल्ट बाय बाय कौन है? द बिल्डर्स। सब्जेक्ट को लेके आऊंगी, बाय द बिल्डर्स, ठीक है, अक्रॉस द स्ट्रीम, अक्रॉस द स्ट्रीम। तो ये आपका क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस। हैज क्यों यूज किया आपको मैंने बता दिया, ये जो आपका सब्जेक्ट है ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हैज बीन। बिल्ट जो है वो एज इट इज आएगा, बिल्ट V1 फॉर्म। आई गेस बिल्ट इज द V1 फॉर्म, एक बार देखना पड़ेगा बिल्ट का, ठीक है। लेट मी जस्ट चेक, एक बार देख ही लेती हूँ क्योंकि इसमें अभी इसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्क्रीन को लेट मी जस्ट सी कि मैं इसमें खोल पाती हूँ या नहीं खोल पाती हूँ। या फिर एक मिनट रुको, देखो V1, V2, V3, V4 एंड V5 फॉर्म। हम किसकी चेक कर रहे हैं? बिल्ट की चेक कर रहे हैं, ठीक है। बिल्ट जो है, एक कमेंट भी आया है, इज दी V2 फॉर्म। एंड आई गेस V3 फॉर्म भी पास्ट पार्टिसिपल भी फिर बिल्ट ही होगी, ठीक है। और जो V4 फॉर्म होगी वो बेसिकली क्या हो जाएगी आपकी? बिल्डिंग हो जाएगी, ING वाली फॉर्म। एंड V5 फॉर्म जो होगी वो बेसिकली क्या हो जाएगी? बिल्ट्स, ठीक है। तो V2 फॉर्म अगर ये है, इफ दिस इज V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड नॉट V1, तो यहाँ पे आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हुए इसको V3 फॉर्म में बेसिकली क्या करना था? कन्वर्ट करना था। बट बिल्ट जो वर्ड है उसका V2 फॉर्म और V3 फॉर्म जो है वो दोनों क्या है? सेम है, ठीक है। दे बोथ आर सेम। हेंस यहाँ पे मैं इसको V3 फॉर्म में बिल्ट ही लिखूंगी। अब जो सब्जेक्ट है यहाँ पे द बिल्डर्स, उसको मैं यहाँ पे क्या लेके आऊंगी? आगे लेके आऊंगी द बिल्डर्स। एंड अक्रॉस द स्ट्रीम जो आपका बाकी का पैसिव पार्ट ऑफ द सब ऑब्जेक्ट है उसको मैं यहाँ पे एज इट इज उसी की जगह पे रहने दूंगी, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंगली जब हम चलते हैं तो ये आंसर जो है वो आपका आ रहा है। यही रूल्स हमने पढ़े हैं, ठीक है। कि हम सब्जेक्ट को उठा के बेसिकली क्या करते हैं? पीछे लेके जाते हैं। और बेसिकली क्या करते हैं, देखो ऐसे होता है ना, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो कि ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, मेन वर्ब लिखते हैं, फिर उसके बाद बाय और उसके बाद सब्जेक्ट। और इन केस अगर कोई एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट है तो उसको इसके बाद लिखेंगे, जैसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये आंसर बनता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो हमने पढ़े हैं। लेकिन अब हम ऑप्शंस चेक कर लेते हैं कि ऑप्शंस में इन्होंने बेसिकली क्या दिया हुआ है। लेट मी जस्ट डिलीट इट। ऑप्शंस में देख लेते हैं, ऑप्शंस में इन्होंने क्या दिया हुआ है। अ परफेक्ट डैम हैज बिल्ट। अब यहाँ हैज बिल्ट बाय द बिल्डर्स अक्रॉस द स्क्रीम, हैज बीन बिल्ट आना था, ठीक है। हैव हेल्पिंग वर्ब हम कब यूज करते हैं या हैज कब यूज करते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, ठीक है। तो हैज बीन, ओके। उसके बाद देखो, अ परफेक्ट डैम हैज बीन बिल्ट बाय द बिल्डर्स, ये जो है ये हमारा ये सेम ही आंसर बन रहा है। पर हमें ये देखना है कि बाकी ऑप्शंस में गलतियां क्या की हैं। अ परफेक्ट डैम हैव बीन, अच्छा ये देखो, अब ये जो डैम है ये बेसिकली क्या है? दिस इज सिंगुलर, एक ही डैम की बात हो रही है। तो यहाँ पे हैव जो है वो ऐसा हेल्पिंग वर्ब यूज किया है जो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आना था, तो इससे यहाँ पे हैव तो नहीं आना था। तो ये स्टेटमेंट में इसने यहाँ पे ये गलती की। अब परफेक्ट डैम वॉज बीइंग, देखो अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस गिवन है, ठीक है, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब से हमें पता चल रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो उसको पास्ट में नहीं चेंज कर सकते ना, हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट ही रखेंगे। क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हम मीनिंग, फॉर्म एंड टेंस तीनों को चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो बेसिकली क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आई जस्ट होप आप लोगों को समझ आया कि आंसर बी क्यों है। यहाँ पे उसने क्या गलती की? हैज बिल्ट, बीन नहीं लगाया, हमें प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट ही रखना है, पहली चीज। यहाँ पे हैव यूज किया है, लेकिन हाँ यहाँ पे यूज क्या होना था? हेल्पिंग वर्ब हैज, क्योंकि आपका ये जो सब्जेक्ट है क्या है? सिंगुलर है। उसके बाद अ परफेक्ट डैम वॉज बिंग, यहाँ तो पूरा टेंस ही चेंज कर दिया, तो इसको तो पूरा ऑप्शन ही ये गलत है, ठीक है। तो एक जो आंसर है वो आपका क्या आया? अकॉर्डिंग टू द रूल भी हमने सॉल्व करके देखा, यही आंसर है। और अगर आप यहाँ पे गलतियां देख रहे हो इसमें एग्जामिनर ने क्या की है, या जो जो भी ऑथर है ऑप्शन सेट करने में क्या गलती की है, तो वो मिस्टेक्स भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या है, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट है दे शुड फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे दे इज योर सब्जेक्ट, शुड आपका हेल्पिंग वर्ब है, फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, फॉलो इज योर वर्ब। ठीक है, और बेसिकली ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली आपका यहाँ पे बेसिकली क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आपका बेसिकली पार्ट जो है वो ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा। ठीक है, दे शुड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अब रूल हमने बेसिकली क्या पढ़ा था, रूल अब देखो फॉलो जो है पहले देख ही लेते हैं। फॉलो जो है दैट इज V1 फॉर्म, V2, V3, V4, V5। ठीक है, जो V4 फॉर्म होगी, V5 फॉर्म होगी, वो क्या हो जाएगी, फॉलोज। यहाँ पे ING लग जाएगा यानी फॉलोविंग हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉलोड हो जाएगा, और V2 फॉर्म भी सेम ही रहेगी। ठीक है, तो ये आपकी बेसिकली है, बट यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया गया, फॉलो। ठीक है, हेंस ये जो है V1 फॉर्म यूज की गई है। ठीक है, अब देखो पैसिव वॉइस में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका क्या आएगा, मेन वर्ब प्लस आपका क्या आएगा, व्हाट विल कम आपका बाय एंड देन सब्जेक्ट। ठीक है, यही होगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अब क्योंकि वर्ब के जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, ऑल द इंस्ट्रक्शंस, तो इसको हम आगे लेके आएंगे, ऑल द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड है तो इसको सेम रखेंगे। ठीक है, शुड बी, ठीक है, शुड फॉलो, ठीक है, शुड बी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, केयरफुली, केयरफुली और केयरफुली, अच्छा तीन जगह इन्होंने केयरफुली यूज किया, ओके। ठीक है, ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड बी फॉलोड बाय देम केयरफुली। ठीक है, तो ऑल द इंस्ट्रक्शन आपका ऑब्जेक्ट हो गया, शुड बी आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, फॉलोड इज योर मेन वर्ब। यहाँ पे जो था वो V1 फॉर्म में यूज किया था, हमने इसको V3 फॉर्म में कन्वर्ट किया, बाय। ठीक है, दे का क्या बना, देम बना, एंड केयरफुली। तो आपका आंसर जो है एज पर रूल जैसे हमने पढ़ा वो क्या आएगा, ये आएगा। अब हम लोग क्या देख लेते हैं, ऑप्शंस देख लेते हैं, लेट्स सी व्हाट आर दी ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है। ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर केयरफुली फॉलोड बाय देम, देखो शुड बी, तो इसको हमें चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा आपका, आर तो नहीं होना, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रॉब्लमैटिक है, तो इसको तो आप यहाँ से एलिमिनेट ही कर दो कि ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, ऑल द इंस्ट्रक्शंस शुड केयरफुली बी फॉलोड बाय देम, ओके। ऑल द इंस्ट्रक्शंस हैव टू बी, नहीं हैव टू बी भी नहीं आएगा, बिकॉज हम यूजुअली ऐसे चेंजेस नहीं कर रहे होते हैं। कैन बी फॉलोड, यहाँ पे इन्होंने मॉडल्स ही चेंज कर दी हैं बेसिकली। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट्स में, तो ये आपको चेंज नहीं करना। अब ये जो स्टेटमेंट है ये ऑल्दो हमारी जो रूल के अकॉर्डिंगली जो हमने बनाया है, ठीक है, वो उससे सिमिलर नहीं है, बट देन यस आप इस पर्टिकुलर ऑप्शन में और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में एक चीज नोटिस करो कि हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं या मॉडल्स जो हम यूज कर रहे हैं, शुड बी जैसे हमने यहाँ यूज किया, शुड बी। उसके बाद वर्ब की फॉर्म देखो, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म फॉलोड है, V3 फॉर्म, यहाँ पे भी हमने V3 फॉर्म यूज की। फिर यहाँ पे इन्होंने इसमें भी गलती नहीं की है, यहाँ पे प्रोनाउन यूज करने में भी देम ही आना था। ठीक है, बस एक चीज इन्होंने डिफरेंट की, क्या डिफरेंट की, केयरफुली वर्ड जो कि बात जो कि लेटर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट है उसको इन्होंने पहले लिख के उसके बाद कर दिया, और हमने इसको सेंटेंस में बाद में लिखा। बट इन सब ऑप्शंस में से अगर आपको कभी कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है जो आपके रूल से रूल आपका फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे ये हमने बनाया और यहाँ पे वर्ड्स जो है वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहे हैं, यहाँ पे केयरफुली इन्होंने पहले यूज किया, हमने लास्ट में, तो उसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगी आप वो चूज करोगे। और उसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन आप कैसे देखोगे कि क्या है, आप उसमें अप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढोगे बाकी ऑप्शंस में हेल्पिंग वर्ब की, मेन वर्ब की, या फिर किसी प्रोनाउन की कोई मिस्टेक तो नहीं की एग्जामिनर ने। अगर उन्होंने किसी भी ऑप्शन में ऐसी कुछ भी मिस्टेक्स की हुई हैं तो आप उन ऑप्शंस को वहां से खत्म करते जाओगे। अब जैसे यहाँ पे कैन बी, मॉडल ही चेंज कर दिया, ठीक है, लेकिन हमने ऐसा नहीं पढ़ा कि हम मॉडल्स चेंज करते हैं। ठीक है, तो वो आप छोटी छोटी चीजें जो है वो ध्यान रखोगे। यहाँ शुड यूज हुआ है तो आपको यहाँ वहां पे भी बेसिकली क्या यूज करना है, शुड ही यूज करना है। ठीक है, ठीक है, आप किसी भी तरीके से फॉर्म ऑफ सेंटेंस जो है या फिर मीनिंग ऑफ द सेंटेंस जो है या टेंस ऑफ द सेंटेंस को चेंज नहीं करोगे। ठीक है, ओके, आई होप इट इज क्लियर।
अब देखो एक चीज यहाँ से लर्न करना इस एग्जाम्पल से, कि हमने जो आंसर बनाया एज पर द रूल, वो इस आंसर से थोड़ा डिफरेंट है, बट बाकी सब चीजें जैसे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है, उसके बाद प्रोनाउन जो यहाँ पे चेंज हुआ, दैट इज क्वाइट सिमिलर। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट में को इन्होंने पहले प्लेस किया और हमने बाद में प्लेस किया। ठीक है, और बाकी ऑप्शंस को मैंने आंसर क्यों नहीं बोला? बाकी ऑप्शंस को आंसर देखो ना, यहाँ पे मॉडल चेंज होना ही नहीं था। शुड को आप कैन नहीं कर सकते हो, हैव टू बी नहीं। ठीक है, यहाँ पे देखो इन्होंने बिल्कुल ही उसको आर कर दिया, प्रेजेंट टेंस ही डाल दिया। ठीक है, तो ये तो ऑप्शंस कभी हो ही नहीं सकते ना, इवन इफ आप उसको रूल के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो। बट यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब्स तो चेक कर सकते हो बाकी ऑप्शंस में। हेल्पिंग वर्ब चेक करने से ही आपको पता चल जाएगा कि टेंस चेंज हुआ है या नहीं चेंज हुआ। राइट, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? शट द डोर एंड लीव। ठीक है, शट द डोर एंड लीव। ठीक है, अब देखो ये हमने कल पढ़ा था। ये क्या है? कमांड है, शट द डोर, इट इज एन ऑर्डर। ठीक है, कल जब हम पैसिव वॉइस पढ़ के आए हैं तो हमने क्या पढ़ा था पीपीटी में? मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ऑर्डर होगा या कमांड होगी तो उसमें हम लेट वर्ड को यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, प्लस बी यूज करते हैं, प्लस V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं, और उसके बाद अगर सब्जेक्ट है तो आप सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस कल हमने क्या पढ़ा था? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यही पढ़ा था। आई होप ये सबको रिवाइज हो रहा होगा, याद आ रहा होगा कि कल की क्लास में हमने ये किया था। ठीक है, जब भी कोई सेंटेंस ऑर्डर में दिया गया है या कमांड में किया दिया गया है, हम उसको पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए यही स्ट्रक्चर यूज कर रहे थे। लेट, ऑब्जेक्ट लिख के फिर बी एंड V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज कर रहे थे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या थे? ऐसे सेंटेंसेस जहां पे आप किसी को कुछ ऑर्डर दे रहे हो, या रिक्वेस्ट कर रहे हो, या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। हमने पढ़ा था ये सब चीजें, और भी बहुत सारी चीजें थी उसमें। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर रूल के अकॉर्डिंग देखो ये रूल यहाँ पे फॉलो होगा। मैं आपको रूल्स भी साथ साथ बता रही हूँ कि कौन सा रूल कैसे लग रहा है। ठीक है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड पे रिलाय नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग, हमें रूल्स भी सीखने हैं। तो जो हमने पूरे लेक्चर में, पूरे चैप्टर में रूल सीखे, अब उनको यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या आएगा? शट द डोर। तो यहाँ पे क्या आएगा? लेट, शट क्या है आपका? वर्ब। ठीक है, शट। ओके, देखो अब इसमें आपको एक चीज समझनी है। यहाँ पे शट द डोर एंड लीव। ठीक है, शट इज योर, देखो शट वर्ड जो है वो V1 फॉर्म में भी शट ही रहेगा, V2 फॉर्म में भी शट ही रहेगा, उसका V3 फॉर्म भी शट ही है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप इसका V4 फॉर्म लोगे तो बेसिकली क्या आ जाएगा? शटिंग आ जाएगा। ठीक है, और V5 फॉर्म जो होगा वो शट्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी फॉर्म्स। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट देखो क्या है? ऑब्जेक्ट है द डोर एंड लीव, ये पूरा ही आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब बेसिकली इस रूल के अकॉर्डिंगली अगर मैं इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करती हूँ तो क्या आएगा? लेट मी जस्ट मेक सम स्पेस। इस रूल के अकॉर्डिंगली अगर मैं इसको करती हूँ चेंज तो क्या आएगा? लेट, आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर बी शट है ना वर्ब, तो शट जो है वो लिखेंगे जो कि V3 फॉर्म है। V3 फॉर्म में भी शट इज शट ओनली। ठीक है, शट एंड यू आर ऑर्डर्ड टू लीव। ठीक है, लेट द डोर बी, लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर्ड टू लीव। राइट, आई जस्ट होप यही हो। लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव। राइट, ठीक है, इसमें देखो लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर टू लीव। अब ये जो सेंटेंस था इंपेरेटिव, इसको पढ़ के क्या पता चल रहा है कि ऑर्डर है या कमांड है? रिक्वेस्ट तो नहीं है ये, आप किसी को रिक्वेस्ट करके तो नहीं बोलोगे यार शट द डोर एंड लीव। नो, इट इज नॉट रिक्वेस्ट ऑल्सो, इट इज नॉट एडवाइज ऑल्सो। ठीक है, तो आप अल्टीमेटली ये क्या है? कमांड है, एक तरीके से ऑर्डर है। इसलिए मैंने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया? ऑर्डर्ड वर्ड यूज किया। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज किया? आई हैव यूज्ड द वर्ड ऑर्डर्ड हियर। राइट, आई होप इट इज क्लियर। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, व्हाट इज दिस हैपनिंग? ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ क्या यूज किया?
ऑर्डर्ड वर्ड यूज किया। अब देखो इसमें ऑप्शंस क्या है, लेट द डोर बी शट एंड यू आर ऑर्डर्ड टू लीव। ओके, ये तो कुछ कुछ सिमिलर इससे लग रहा है। लेट द डोर बी शटेड, अभी शटेड जो है यहाँ पे देखो कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब है, शटेड तो हमने यहाँ पे कोई फॉर्म ऑफ वर्ब पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे शटेड जो है दैट इज द रॉन्ग फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज गिवन। ठीक है, ऑल्दो ये स्टेटमेंट ठीक है अगर यहाँ पे ये वर्ब की फॉर्म ठीक कर दे तो। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे वर्ब की फॉर्म ही गिवन है। हमने यहाँ पे जो फॉर्म्स पढ़ी V5 फॉर्म टोटल, उसमें कहीं हमने शटेड पढ़ा, शटेड तो कोई फॉर्म ही नहीं है। ठीक है, हेंस दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। अब देखो लेट द डोर बी शट एंड यू बी लेफ्ट। ओके, यू लेट बी द डोर शट, लेट बी द डोर शट, बट ये तो हमारा रूल के अकॉर्डिंगली पैटर्न ही नहीं है। लेट आना था पहले और उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, ऑब्जेक्ट आएगा एंड देन बी आएगा, और यहाँ पे लेट बी द डोर शट, तो ये ऑप्शन तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर दो, दिस इज नॉट फॉलोइंग दिस रूल। ठीक है, अब हमारे पास बची दो ऑप्शन, लेट द डोर बी शट एंड यू बी लेफ्ट। ओके, देखो यहाँ पे सिंस इट इज द स्टेटमेंट जहां पे आप बेसिकली क्या कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, यू आर जस्ट ऑर्डरिंग सामने वाला इंसान कि जस्ट गो आउट, लीव। ठीक है, जस्ट गेट आउट, इस तरीके से आप बेसिकली क्या कर रहे हो, उसको ऑर्डर दे रहे हो। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू दी, देखो लीव जो है वो बेसिकली क्या है आपका, कौन सा फॉर्म ऑफ द वर्ब है, दैट इज योर V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे जो लेफ्ट है वो पास्ट का फॉर्म है। ठीक है, तो हमें किसी भी तरीके से टेंस तो नहीं चेंज करना। ठीक है, यू बी लेफ्ट, यू बी लेफ्ट जो है वो बेसिकली पास्ट टेंस में उसको चेंज कर दिया उसने। तो हमें यहाँ पे जो लेटर पार्ट ऑफ द सेंटेंस है इसका, वहां पे भी हमें टेंस चेंज नहीं करना है, जो कि इन्होंने इस ऑप्शन में किया हुआ है। ठीक है, हमें उसको प्रेजेंट में ही रखना है। जैसे यहाँ पे ये देखो, यू आर ऑर्डर टू लीव इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे लीव का जो फॉर्म ऑफ वर्ब है दैट इज V1 फॉर्म, प्रेजेंट टेंस में हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर। या फिर अगर यहाँ पे विल लीव होता तो फ्यूचर में भी हम V1 फॉर्म यूज कर सकते थे, बट सिंस ये प्रेजेंट टेंस में को एक तरीके से डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे हम इसमें किस तरीके का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, प्रेजेंट टेंस का। वी डोंट हैव टू चेंज द टेंस, लाइक इसने ऑप्शन नंबर सी में लेफ्ट वर्ड को यूज करके किया। ठीक है, ओके, तो आई जस्ट होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो इसमें जो एक आंसर बनता था अकॉर्डिंग टू द रूल वो ये बनता है, और ऑप्शंस में उन्होंने सेट करने में क्या गलतियां की हैं वो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे समझा चुकी हूँ कि व्हाट ऑल मिस्टेक्स आर द ऑथर्स या फिर एग्जामिनर्स डूइंग इन इट। यहाँ पे जो है शटेड तो V1 हमने कोई फॉर्म ही नहीं पढ़ी है, ये देखो। तो ये ऑप्शन तो आई होप आप लोगों को डायरेक्टली समझ आ गया कि क्यों नहीं हो सकता। ये जो है लेट द डोर बी शट, बिल्कुल ठीक कन्वर्ट किया, बट यहाँ पे टेंस चेंज किया, विच इज प्रॉब्लमैटिक। ठीक है, यू बी लेफ्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देखो लेट बी द, लेट बी द डोर शट। अब इसको देखो ना, इस स्टेटमेंट का स्ट्रक्चर देखो और ये जो रूल हमने पढ़ा था उसका स्ट्रक्चर देखो, क्या ये दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर हैं, आर दे सिमिलर, नो। ये तो उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया। हम लेट के बाद क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट और फिर बी। तो ये ऑप्शन भी आपका आंसर तो नहीं हो सकता था। तो एक जो आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट बन रहा है इस पूरे सिनेरियो पे, वो सिर्फ आपका ए ऑप्शन जो है वो बन रहा है, राइट। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं आज के लिए, बाय हु नोज यू। ठीक है, हु नोज यू, तो ये तो बहुत सिंपल ही है, हु नोज यू। ठीक है, तो इसमें बेसिकली देखो बहुत सीधा सा ही है, इसमें आई डोंट थिंक सो मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी। इसमें आप बेसिकली क्या करोगे, व्हाट विल यू डू, टू whom आर यू नोन, सिंपल। ठीक है, तो ये तो सीधा सा ही है, बाय whom आर यू नोन, टू whom आर यू नोन बाय, नो, हु आर यू नोन। मेरे को तो ये ऑप्शंस भी इतने अजीब लग रहे हैं, तो ऐसी स्टेटमेंट्स अगर आती हैं कुछ इंटेरोगेटिव, उनको खुद से ही उसको कन्वर्ट कर लेना, जैसे हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में पढ़ा है। ठीक है, टू whom आर यू नोन। ठीक है, हु नोज यू, टू whom आर यू नोन, राइट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो आज के लिए आई गेस इतना सफिशिएंट है। ठीक है, हम लोग अब मंडे की क्लास में मिलेंगे। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम मंडे को कर लेंगे। आई होप जितने भी यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए, ऑल्दो हम थोड़ा कम प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, बट मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ये है कि आपको ये पता चल जाए कि बाकी ऑप्शंस अगर कुछ हैं यहाँ पे सेट किए हुए, वो रॉन्ग क्यों है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से, टेंस से, इन सब चीजों से आप देख सकते हो कि ऑप्शंस जो है वो कैसे गलत है। जैसे यहाँ परफेक्ट डैम हैव, अब यहाँ सोचो ना, परफेक्ट डैम तो जो सिंगुलर है, इसके साथ हैव कैसे यूज हो सकता है।
एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब आप कैसे यूज कर सकते हो। तो आई जस्ट होप आप लोग मेरा यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने का पर्पस ये है कि आपको मैं ये छोटी छोटी मिस्टेक्स नोटिस करा पाऊँ जो आपको शायद एग्जाम में उस टाइम पे नहीं पता चल रही होती, मे बी बिकॉज ऑफ नर्वसनेस या जो भी। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे टेंस चेंज किया, इसी तरीके से वो हर ऑप्शन में एक आंसर ही ऐसा होगा, एक ही ऑप्शन ऐसा होगा जहां पे वो मिस्टेक नहीं करेगा। बाकी ऑप्शन में वो या तो हेल्पिंग वर्ब में गलती करेगा, या टेंस में गलती करेगा, या वर्ब की फॉर्म में गलती करेगा। ये देखो शटेड वर्ब की फॉर्म में भी गलती कर रहा है। तो हम यहाँ पे इन ऑप्शंस में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि गलतियां कहाँ कर रहा है एग्जामिनर। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर भी तो ऐसी सी गलतियां ही करेगा अगर ऑथर ऑफ द बुक ऐसी सी गलतियां कर रहा है तो। ठीक है, तो एग्जामिनर भी तो सेम तरीके की मिस्टेक्स करके आपको ट्रैप करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस करने का पर्पस यहाँ पे ये है कि आप बेसिकली क्या कर सको, इन मिस्टेक्स को बेसिकली क्या कर सको, आइडेंटिफाई कर सको और अपने करेक्ट आंसर तक पहुंच सको। रूल्स अगर याद है, जैसे कल इंपेरेटिव सेंटेंस का रूल पढ़ा था, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी, ठीक है, प्लस बी थ्री फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, अगर आपको ये रूल एग्जाम में याद रहता है, वेल एंड गुड, डायरेक्टली उसको बना लेना। ठीक है, जब डायरेक्टली बना रहे हैं, अगर आपको ये रूल याद है तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो डी ऑप्शन है ये तो गलत स्ट्रक्चर है। यहाँ पे लेट के बाद हम कभी भी बी यूज नहीं करते, हम हमेशा ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। तो इसको तो आप वैसे भी गलत कर सकते हो इन केस अगर आपको रूल याद है। ठीक है, तो रूल्स तो पक्का पक्का याद करना, रूल्स उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है, आपको याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो, कर सकते हो। अगर फिर भी ऐसा याद करने के बाद भी एग्जाम में नहीं याद आ रहे, तो आप हेल्पिंग वर्ब, टेंसेस, वर्ब की फॉर्म्स की हेल्प ले सकते हो रॉन्ग ऑप्शन को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। जल्दी से रिप्लाई कर दो अगर समझ आ रहा है तो। जल्दी से रिप्लाई कर दो, समझ आ रहा है तो। आई जस्ट होप आपको ये जो भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाली एक एक्टिविटीज ही कर रहे हैं, आपको हेल्प करे एग्जाम में। एंड डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इसको करने में हमें, पर हम धीरे धीरे कर रहे हैं, वी आर गोइंग स्लो। ठीक है, हम लोग किसी भी जल्दी में नहीं है। देखो, स्लो एंड स्टेडी, स्टेडी याद है, परसीवरेंस। ठीक है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। ठीक है, तो नो डाउट वी आर गोइंग स्लो, बट देन द थिंग इज हम लोग अच्छे से सब चीजों को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, आई होप आप लोगों को भी ऐसा कुछ नहीं है स्पीड का इशू। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी, थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक द सेशन। एंड I'll see you on Monday then, not tomorrow, but yes, on Monday I'll see you. ठीक है, thank you so much for joining the class, thank you so much.